चैट्स को एक नजर देखते हुए आगे जाते हैं। चैट्स में कह रहा है कि निसार में तेरी गले, अच्छा ठीक है डन है। विल दे भी, अच्छा फाइन, यही वाली बात होगी, इसके अलावा नहीं होंगी। अच्छा, अब हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, यानी 2B का देख लिया कि तरीका कार क्या है। अब जवाब कैसे तहरीर करते हैं बेटा, देखो एग्जामिनर है ना बिल्कुल ये पसंद नहीं करता कि हम जवाब के अंदर है ना शायर के लिए अल्फाज बोले। हाँ, वो ये पसंद नहीं करता कि हम शायर की जिंदगी को बयान करें। अगर आप पीआर खोलेंगे, अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स खोलें, अगर आप कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस पास पेपर्स के ढूंढ के निकाले यूट्यूब से, गूगल से, तो आपको अंदाजा होगा कि कहीं पर भी एग्जामिनर इस बात को पसंद नहीं करता। एग्जामिनर चाहता है आप टू द पॉइंट आंसर दें, आप सवाल का जवाब दें। और जब आपसे एग्जामिनर इस बात की डिमांड करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप मुसन्निफ के हवाले से अगर उसकी जिंदगी या उसके किसी चीज के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 50 अल्फाज आया करेंगे आप 600 में से। उसके बाद आपका एक मुकम्मल जवाब होगा। यानी आप तीनों नज्मों में, 2B की बात कर रही हूँ, आप तीनों नज्मों में से को एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों नज्मों में शायर ने उम्मीद और जिद्दोजहद का कहाँ जिक्र किया, और जहां जहां जिक्र किया उसकी दलील के तौर पर आप वहां का शेर तहरीर कर देंगे, और फिर आखिर में अपनी बात का इख्तिताम जरूर देंगे। आई बात समझ में आपके सामने? अब आ जाते हैं अगले सवाल की जानिब। यानी जो सवाल हमारा है वो है 5A या 5B। अब आपके पास चॉइस है, जैसे 2A और 2B में से 5A और 5B के लिए भी चॉइस है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, एग्जामिनर को देंगे। मैं लिख रही हूँ 5A। 5A कह रहा है मंटो का अफसाना टोबा टेक सिंह किस हद तक माशरे की सही तस्वीर पेश करता है। कौन से माशरे की तस्वीर पेश कर रहा है, आज के माशरे की? क्या ये अफसाना आज की जिंदगी से रिलेट कर रहा है? नहीं जनाब, ये ऑफ कोर्स उस जमाने का जिक्र कर रहा है जब तबादले हुए थे, जब बंटवारा हुआ था। ये उस वक्त का जिक्र कर रहा है। तो अब आपको किस्सा समझ में आना चाहिए कि किस्सा कहाँ खड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि बात किस मौजू के एतबार से हो रही है। आप उसी मौजू के एतबार से बात करेंगे। अब आप बताएंगे, फिर सवाल पर आएंगे। हमने कहा किस हद तक तस्वीर कशी कर रहा है, ये बयान कर रहा है कि किस वक्त जब बंटवारा हो रहा था, जब तबादला हो रहा था, तो लोगों के जहनों पर क्या मसाइल पेश आ रहे थे। सबसे पहला जो माशरे की अक्कासी हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों के दरमियान में झगड़े हुए। तो झगड़े किसके दरमियान में हुए, कौन से पागलों के दरमियान में हुए बेटा? अगर आपको याद हो, एक मुसलमान जो अपने आप को कायदे आजम कह रहा था और दूसरा खुद को सिखों का लीडर कह रहा था, उन दोनों के दरमियान में तबादले हो गए, नंबर एक। और अगर उस माशरे की तरफ चले जाए तो वो आपको हिंदू वकील याद हो, जो अपने नौकरी भी नहीं छोड़ना चाह रहा था और अपना महबूब को भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो हिंदू था। तो उसका तबादला किस तरफ हो रहा था, उधर। तो ये किन की अक्कासी कर रहा है, ये उन लोगों की अक्कासी कर रहा है जिनको मजबूरन अपना मकाम, अपना शहर, अपनी जगह छोड़नी पड़ रही थी। क्यों? इस बंटवारे, इस तबादले की वजह से। और वो अपनी नौकरी, अपने माश, अपनी तिजारत से हाथ धो बैठे थे। इस तरीके से आप अपने जवाब को इलेबरेट करेंगे। अब आ जाते हैं मिस, इसका जवाब कैसे तहरीर करेंगे बेटा? चाहे 5B का भी यही अंदाज होगा। आपने मुसन्निफ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो 50 अल्फाज यानी मुसन्निफ का अंदाज बयान किया है, मुसन्निफ का मकसद क्या है इसमें। तो मैक्सिमम 70 वर्ड्स होंगे आपके यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप 4 दलाइल मैक्सिमम दे, मिनिमम देंगे, 6 मैक्सिमम देंगे। अपनी बात को वाजे करेंगे। यहाँ जैसे मैंने 2 दलाइल दिए, ऐसे ही आप दलाइल देंगे टोबा टेक सिंह के बारे में, बसंत सिंह के बारे में। फिर आप अपनी बात का इख्तिताम करेंगे जो कि मैक्सिमम 50 to 100 वर्ड्स का होगा। यू विल टेल व्हाट यू वांट टू से। आई होप यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं अनारकली के जाने। अनारकली का जो सवाल है बेटा वो कहलाता है 6A या 6B। अब यहाँ पर भी मैं और आप क्या करेंगे, पहले सवाल को गौर से पढ़ेंगे, सवाल में से कीवर्ड्स निकालेंगे। मैंने कहा अनारकली शहजाद सलीम की मोहब्बत नहीं बल्कि वो उसकी जिद थी, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो वो उसकी मोहब्बत थी और वो उससे शिद्दत से मोहब्बत करता था। अब मैं दलाइल उठाऊंगी चीदा चीदा, जगह जगह से। सबसे पहले उसने बख्तियार से मोहब्बत का इजहार किया, फिर दूसरा उसने अनारकली को चांदनी रात में इजहार किया, तीसरा उसने दिलाराम के सामने इजहार किया, चौथा उसने अपनी माँ के सामने इजहार किया,
पांचवा, वो अपनी बगावत, अपनी माँ को उसने बोला कि मुझसे जायदाद ले लो। उसने अपने दोस्त को, जब दिलाराम से को पैसे देना चाह रहा था, तब इससे दोस्त ने कहा जायदाद चली जाएगी सब, उसने कहा ले लो। उसने अपनी माँ को कहा, उसमें बगावत करने को तैयार था वो, उसने दारोगा के को पैसे देकर लड़की को ले जाना चाहा, अनारकली को। फिर उसकी मोहब्बत की शिद्दत आखिर में क्या नजर आई कि जब अनारकली को दीवार से चुनवा दिया गया, उसकी आंखों के सामने से वो चली गई। फिर भी अगर वो उसकी जिद होती तो वो कहीं ना कहीं सुधर जाता, लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी तो उसने अपने पाप को पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यूं आपका एक जवाब मुकम्मल हो गया। एक तरह से देखा जाए तो हमने एक प्रॉपर पास्ट पेपर अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब अगेन इसका अंदाज क्या है, मुसन्निफ, ठीक है, और मकसद, 50 से 70 अल्फाज, कहानी, कहानी नहीं, जवाब, कोई भी खुलासे ना तहरीर करे, पिक अप द राइट थिंग दैट इज नीडेड हियर विद दलाइल, फिर इख्तिताम, 50 से 100 अल्फाज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपके पास कोई सवाल है तो आप कर लें। अच्छा, इंपॉर्टेंस का पूछ रहे थे अक्सर हो बच्चे, तो अगर मैं 2A की बात करूं या 2B की बात करूं, तो मेरे पास साहिर और फैज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नजीर मियाँ को जरूर अपने नजर करम में रखूंगी। ठीक है, मैं 5A और 5B की बात करूं, तो मेरे पास ईदगाह और आनंदी बहुत शदीद मुझे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तोबा को नजर करम करूंगी, क्योंकि हम एक को छोड़ सकते हैं मुकम्मल, दो को छोड़ दिया तो इंतहाई मसाइल हो सकते हैं। 6B की तरफ अगर जाएं, तो हमारे पास ये छोटे मोटे किरदार बख्तियार, रानी और सुरैया, ये इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। साथ में दिल आराम आंटी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं। अकबर को हम जरूर नजर करम करेंगे, ठीक है, और अनारकली जरूर नजर आ रही है। ठीक है, इन दोनों का मुवाजना भी आ सकता है। हाँ, आराम से ले जा सकते हो बरके गुल। आई होप मैटर इज सॉल्व, कोई और इश्यू तो नहीं है। दलाइल यानी वो बातें कहानी में से उठा के लिखी जाए, छापी जाए, जो आपकी बात को साबित करते हो। ठीक है, रेफरेंसेस, यस। आई वुड लव कि एक बार जरूर कम अज कम पूरी ना पढ़े, लेकिन वो आई व्यू तो कर ले कि कहाँ पर कौन कौन से रेफरेंसेस हैं। इकबाल नहीं नजर आ रहा, महसूस नहीं हो रहा। कैरेक्टर स्केच तो आपको याद करना लाजमी है ना बेटा। ठीक है, पार्ट बी का फॉर्मेट मैंने अभी बता दिया बेटा। ऑफ कोर्स, अफसाने हो, अनारकली हो या सवाल नज़में हो, सब में रेफरेंसेस लाजमी है। ठीक है, अच्छा, मुमकिन हुआ तो मैं ये दो दो मेरी रिकॉर्डिंग जो कट हो गई है वो मैं कट करके ज्वाइन करके लगा दूंगी उस पर, बट आई होप दैट माय थिंग्स आर देयर। हम दुआ कर सकते हैं, एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, छोड़ सकती हो। हाँ, नज्मों का मरकजी ख्याल लिखो तो बहुत अच्छी बात है। तशरी, इट विल बी हेल्पफुल जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपने आंसर को कि हाँ फला जगह ये बात की गई है, तो आप उसकी तशरी कर सकते हैं। जितने बनाना चाहो बनाओ, पैराग्राफिंग में कोई इशू नहीं है। मैं तो कहती हूँ 100 बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, हर बात को अलग अलग करो। बताया कौन सा अफसाना छुट रहा है यहाँ पर, बताओ। तो मैंने तो साहिर बोला है पढ़ने का, आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है।
हाँ छोड़ दो, कोई मसला नहीं, अगर आनंद ही आ जाएगा तो कोई दूसरा से कर लेना। यू हैव अ चॉइस, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लेकिन आनंद ही मुझे लगता है कि आएगा। टू ए का पार्ट टू सिमिलर है, लेकिन उसमें कम रेफरेंसेस दिए जाएंगे, शॉर्ट करना होगा। साहिर कब टेस्ट हुआ? फैज और नसीर नहीं हुआ समर में? हाँ हाँ देंगे। टू ए टू में इंट्रो देंगे नजर शायर का, बट बहुत छोटा होगा, 20-30 अल्फाज का होगा। नहीं बेटा, 4 लाजमी करो, 3 छोड़ोगे तो फिर अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया तो कहाँ जाओगे। कंक्लूजन होता है अपनी बात को रिपीट करना, वाजे करना, सवाल की कीवर्ड उठा के बात को वाजे करना। हाँ क्यों नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कंक्लूजन यही कहलाएगा ना। दे सकते हो अगर कोई बात बहुत इंपॉर्टेंट आप वाजे करना चाह रहे हो तो, कंक्लूजन में रेफरेंस। हाँ फाइन है। मुझे नजर आ रहा है कि जेली किरदार आ सकते हैं, बहुत अरसे कबल से नहीं आए हैं। फैज साहब का तो ये मानना है कि मुसन्निफ आ सकता है, राइटिंग स्टाइल पर भी बात हो सकती है। हाँ कर दो तो। कम से कम 62। 4 से 5। इसको पढ़ लो, ये अक्सर मैं कहती हूँ बच्चों को। कैंडिडेट शुड नॉट राइट एन ओपनिंग पैराग्राफ विच एड्रेसेस इन रादर जनरल टर्म्स the author, his or her work, or the audience that he or she was addressing. Candidates should focus on the requirement of the question rather than writing about the life and achievement of the author. ठीक है, इस बात का ख्याल रखा करो। तो ऐसी ईआर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, इनको देखो, अंदाजा हो जाएगा कि क्या एग्जामिनर कह रहा है, क्या बच्चों ने गलतियां की हैं, उनका अंदाजा करो। ठीक है, चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। क्लास को यहाँ एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं।